स्वागत है दोस्तों आपके मेरे व्लॉग चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा वर्किंग अच्छी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने घर का काम कर लेता हूं, भैंसों को नहर पे बांध देता हूं और उनको चारा भी थोड़ा सा डाल देता हूं ताकि वो खाती रहें। और छाँव में बांध दिया है, दोपहर को फिर वो खुल के जाएंगी। नहर के पास में ही छोटा सा एरिया है जहाँ पे बांध दी जाती है। उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ और अपने सेविंग करने के लिए अपनी किट निकाल लेता हूँ। मैं अच्छी किट यूज़ करता हूँ पार्क एवेन्यू की, जिससे क्या है कि चेहरा एकदम अच्छे से ग्लो आए। मेरी सेविंग किट है ये पूरी, आप देख सकते हैं। पार्क एवेन्यू की क्रीम है। उसके बाद मैं सेविंग करने लगता हूँ और अपनी दाढ़ी को अच्छे से गला लेता हूँ पहले, ताकि अच्छे से सेव हो सके। उसके बाद दाढ़ी कंप्लीट करने के बाद मैं नहाने चला जाता हूँ। नहाने के बाद अच्छे से अपने कपड़े प्रेस किए हुए जो थे मैं वो पहन लेता हूँ, अपनी वाइट शर्ट जो कंपनी का जिस पे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद मैं अपनी पैंट पहन लेता हूँ। दोस्तों कपड़े मैं अपने आप ही धोता हूँ और अपने आप ही प्रेस करता हूँ। ये हमें मोटिवेट करती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभाना है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला अच्छा इंसान ही जीवन में आगे तक जाता है, ताकि अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी वो परे ना हो। ये आदत हमें शुरू से ही डालनी चाहिए कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। ये और अपने साथियों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ये चीज़ हमेशा सिखाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपना काम खुद ही करें। तैयार होने के बाद में मैं नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी प्लानिंग कर लेता हूँ। दोस्तों प्लानिंग जितनी सटीक हो और बढ़िया होती है, आपका डॉक्टर सिलेक्शन जितना अच्छा होगा। मैं देख लेता हूँ कि आज मैं कौन से एरिया में हूँ, आज मैं लोकल में ही हूँ, तो मैंने अच्छे से प्लानिंग की है कि सबसे पहले किस पे जाना है, कौन से डॉक्टर को क्या गिफ्ट देना है, किस बारे में बात करनी है, लास्ट टाइम उनसे क्या बात हुई थी। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद मैं अपने जूते पहन लेता हूँ, जो कि मैं पॉलिश करके ही पहनता हूँ ज़्यादातर, ताकि जूते चमकते रहें और हमारी पर्सनैलिटी जो है एकदम अच्छी लगनी चाहिए। जो भी हमें देखें, जब हम डॉक्टर चैम्बर में जब एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक अच्छे एमआर हैं, और डॉक्टर जब हमें देखे तो हमसे इम्प्रेस हो, उसे लगे कि हाँ एक अच्छा जेन्युइन बंदा है। तैयार होने के बाद में मैं घर से निकल जाता हूँ अपनी पूरी तैयारी के साथ में। उसके बाद मैं रास्ते में चलता हूँ और सोचता रहता हूँ अपनी प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम अपने दोस्त प्रशांत कुमार के यहाँ जाते हैं, उनके सिवाई केयर पे, और वहाँ पहुँचने के बाद में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तभी मुझे याद आता है कि मैंने पेट्रोल नहीं डलाया है गाड़ी में, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होने वाला था। वैसे तो मेरी बाइक जो है बजाज की है CT 100, तो बहुत अच्छा एवरेज देती है, इसीलिए मैं इस बाइक को रखता हूँ। लोग कहते हैं कि अरे पुरानी हो गई, हटा रहा है, इसको हटाओ, लेकिन नहीं, मैं उसको हटाता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है वो 1 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर चलता है पूरा, तो बहुत अच्छी है। दोस्तों हमें बाइक भी एवरेज वाली ही रखनी चाहिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हम लोग का काम फील्ड का रहता है, ज़्यादातर भाग दौड़ रहती है, तो पेट्रोल जितना कम से कम हो अच्छा रहेगा। इससे क्या है, पैसे थोड़े से सेव होते हैं। हम सिवाई केयर पे चले जाते हैं। तभी मुझे वहाँ पे बात करने के बाद प्रशांत से फिर मैं देखता हूँ कि अभी मुझे डॉक्टर्स को रिमाइंडर लगाना है। तो हम सबसे पहले नीलम हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर OP वगैरह है, जो कि हमारे विवियन CH सेफ्टालिनो करीब मेरे 40-45 हज़ार के, मतलब 40 से 50 हज़ार के एवरेज में उनकी सेल पर मंथ हमें मिल जाती है। तो वहाँ मैं रिमाइंडर लगा देता हूँ। अच्छी बात ये थी कि डॉक्टर उस समय बैठे हुए थे, तो सीधा उनके हाथ में ही रिमाइंडर दे दिया, ताकि वो उन्हें अच्छा भी लगा कि मैं रिमाइंडर कॉल भी करता रहता। रिमाइंडर देने के बाद में उन्होंने थैंक यू बोला कि ठीक है, अच्छा लगा। उन्होंने मुझको डायरेक्टली बोला कि अच्छा लगा कि आप आए। उसके बाद रिमाइंडर देने के बाद में मैं चला जाता हूँ प्रशांत कुमार के सामने ही डॉक्टर DS राजपूत बैठते हैं, जिनका हॉस्पिटल है राम मूर्ति हॉस्पिटल। राम मूर्ति हॉस्पिटल में पहुंचते ही मैं देखता हूं कि वहाँ MRO की भीड़ लगी, और पेशेंट भी अच्छे खासे हैं। अच्छे खासे पेशेंट होने की वजह से डॉक्टर थोड़े से बिजी भी थे। उसके बाद MR भी कई सारे थे। RCPA करने के बाद मैं देखता हूं कि मेरे से पहले कई MR लाइन में लगे हुए हैं, जो कि अपनी कॉल कर रहे हैं। कॉल करने के बाद में डॉक्टर से काफ़ी अच्छे से बात होती है प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि डॉक्टर अच्छे खासे रेगुलर डॉक्टर हैं, मतलब काफ़ी टाइम से हमारे प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो कोई नहीं, डॉक्टर को धन्यवाद बोला। उसके बाद मेडिकल पे चले जाते हैं। मेडिकल पे जाने के बाद में अपने प्रोडक्ट्स का RCPA लेना बहुत ज़रूरी है। RCPA लेने के बाद में हमें पता लगता है कि कुछ डिमांड भी बन रही थी, उसका हम ऑर्डर ले लेते हैं। ऑर्डर लेने के बाद में मैं वहाँ से चल देता हूँ अगली तैयारी के लिए। फिर मैं अपनी प्लानिंग उठाता हूँ और देखता हूँ कि अब मुझे कहाँ जाना है। दोस्तों वहाँ एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले डॉक्टर से जब मिलें तो RCPA ज़रूर कर लें। पता लगता है कि हमारे नए प्रोडक्ट्स कौन से डॉक्टर लिख रहे हैं जो अदर कंपनीज़ के। तभी मुझे याद आता है कि अगले महीने के लिए रिमाइंडर आ रहा है ऐप में, कंपनी का जो ऐप है, कि टूर प्लान पहले से ही सबमिट करना होता है, मतलब अगले महीने से पहले। तो मैं अपना टूर प्लान बना लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तभी अगले डॉक्टर्स पे जाता हूँ, जिनका नाम है नितिन कुमार। नितिन कुमार के यहाँ पहुँचने से पहले ही RCPA कर लेता हूँ, डॉक्टर की कॉल अच्छे से कर लेता हूँ। इसी तरीके से दिन में मैं कई सारी कॉलें अपनी निपटा लेता हूँ, जो कि मैंने जिस तरीके से प्लान किया था।
प्लान करने के बाद में तभी मुझे याद आता है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुर्बानिया, उनकी कॉल करने के बाद में अब दिन समाप्त होने पे आ चुका है। अच्छे से काम करने के बाद घर का जो सामान था वो भी मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं निकलने लगता हूँ। दोस्तों मैं